मैथ इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म समझने के लिए हमको जानना जरूरी है मैपिंग क्या होती है। तो मैपिंग क्या होती है, इसको हम कहते हैं मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है फंक्शन। फंक्शन मीन्स फलन। तो इसको कैसे समझते हैं, यहाँ पे जैसे ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, या कि हम ऐसे भी मान सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x+1 ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, फंक्शन है क्या, मैपिंग क्या है। तो मैपिंग को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 1 में एफ लगाते हैं तो एफ का काम क्या है 2 × 1 + 1, तो क्या कर दिया ये 3। 2 में लगा दिए एफ तो क्या किया 2 × 2 + 1, तो यहाँ हो गया 5। एफ 3 में लगाते हैं एफ तो 2 × 3 + 1 इज इक्वल टू क्या हुआ 2 × 3 = 6 = 7। तो एफ एक रूल है जो 1 को क्या बना दिया 3, 2 को क्या बना दिया 5, 3 को क्या बना दिया 7। तो एफ क्या है, जो फंक्शन है, एक रूल है जो किसी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि 1 2 3 तीन एलिमेंट लिए, तो ये 1 को 3 में बदला एफ, 2 को 5 में चेंज किया और 3 को 7 में। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एफ एक रूल है। पर एफ रूल किस प्रकार का रूल है, तो यदि हम एक सेट मान लें ए और जिसके एलिमेंट हैं क्या 1 2 3 और दूसरा सेट क्या है बी जिसके एलिमेंट क्या हैं 3 5 7, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेट हैं ए और बी, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो एक रूल है जो ए और बी के बीच में, ए जिसके एलिमेंट हैं 1 2 और 3 और दूसरा एलिमेंट है 3 5 7। तो एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट ए के ईच एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हों, जैसे 1 3 से 2 5 से और 3 7 से। तो जिस रूल के माध्यम से सेट ए के ईच एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, तब ऐसे रूल को कहते हैं हम फंक्शन या मैपिंग। क्या कहते हैं, फंक्शन या मैपिंग। लेकिन कंडीशन क्या है, एक दो शब्द बोल रहे हैं, सेट ए के ईच एलिमेंट और सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो। इसकी मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे दो सेट लेते हैं ए और एक बी, और इसके एलिमेंट मान लेते हैं क्या है x1 x2 x3, ठीक है। और इसके एलिमेंट क्या हैं y1 y2 y3। तो यहाँ ईच एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये इससे रिलेटेड हो गया और ये इससे रिलेटेड हो गया, ये इससे रिलेटेड हो गया, यहाँ मान लो y4 है तो ये इससे रिलेटेड हो गया। तो यहाँ रूल एफ के द्वारा सेट ए के ईच एलिमेंट तो रिलेटेड हैं पर यूनिक इमेज नहीं फाइंड हो रहा है, अर्थात सेट ए के एलिमेंट x1 का सेट बी में दो इमेज फाइंड हो रहे हैं। यहाँ पे y1 पर भी x1 का इमेज बनता है, y2 पर भी x1 का इमेज बनता है। ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि इस रूल एफ के द्वारा सेट ए के ईच एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज नहीं फाइंड हो रहा है। ऐसी कंडीशन में ये जो रूल एफ है वे मैपिंग या फंक्शन नहीं है। मैपिंग या फंक्शन होने के लिए जरूरी क्या है, सेट ए के ईच एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए और सेट बी में यूनिक इमेज भी बनना चाहिए। लेकिन यहाँ सेट ए के एलिमेंट x1 का बी में यूनिक इमेज नहीं बन रहा है, y1 पर भी इमेज बन रहा है, y2 पर भी बन रहा है, इसलिए यह रूल मैपिंग या फंक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि सेट ए का ईच एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए ले लिए और बी ले लिए, पहला सेट इसके एलिमेंट क्या हैं, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे x1 है x2 है x3 है और इसके एलिमेंट है y1 और y2, ठीक है, और ये y3, ठीक है। तो ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है। अब ये एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं है
अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे x4 हो और x4 क्या है, ये से रिलेटेड हो गया, लेकिन S4 सेट ए का एलिमेंट बच गया। तो यहाँ पे क्या है, इस रूल एफ के द्वारा यदि ए के हर एक एलिमेंट सेट ए के ईच एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। सेट ए का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, अर्थात कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए सेट ए का। तो यहाँ पे S4 एलिमेंट बच रहा है, अर्थात S4 सेट ए का कोई सेट ए का एलिमेंट S4 सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए यह रूल एफ जो है फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए जरूरी क्या है, सेट ए के ईच एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ सेट ए का एक एलिमेंट S4 ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए यह रूल एफ है, फंक्शन या मैपिंग नहीं है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे सेट ए के दो एलिमेंट, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है ए और दूसरा है सेट बी, इसके एलिमेंट हैं A1, A2, A3, A4 और इसके एलिमेंट क्या हैं B1, B2, B3। तो इसका ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, ये इससे, ये इससे। यहाँ देखते हैं कि दो एलिमेंट एक एलिमेंट से रिलेटेड हैं, अर्थात सेट ए के सभी एलिमेंट रिलेटेड भी हैं और हर एक एलिमेंट का दूसरे सेट में एक ही इमेज बन रहा है। A1 का एक ही स्थान पर बन रहा है, A2 का एक ही स्थान पर बन रहा है। तो यहाँ दो एलिमेंट का, तीन एलिमेंट का इमेज एक स्थान पर बनता है, तो यूनिक इमेज फाइंड हो रहा है। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती कि यहाँ पे जैसे सेट X1 का एलिमेंट Y1 पर भी बनता है, Y2 पर भी बनता है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट दो एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, अर्थात हम कहेंगे S1 का यूनिक इमेज नहीं है, लेकिन यहाँ A1 और A2 का यूनिक इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रूल एफ है, यह रूल एफ फंक्शन है, क्योंकि सेट ए का ईच एलिमेंट रिलेटेड भी है और सेट बी में इसका यूनिक इमेज भी बन रहा है, इसलिए ये जो रूल एफ है ये मैपिंग या फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपको ये पता चल गया कि ए और बी के बीच में या फिर रूल जो है वो फंक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे मान लेते हैं कि ए के सेट लेते हैं x, दूसरा सेट लेते हैं y और इसके एलिमेंट क्या हैं, इसके एलिमेंट मान लेते हैं x1, x2, x3, x4, x5, x6, ये क्या है y1, y2, y3, y4, y5, ठीक है। तो यहाँ पे ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। यहाँ पे y6 ये इससे रिलेटेड है। मान लो एक एलिमेंट क्या है, यहाँ y7 भी है, लेकिन y7 एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे कोडोमेन का कोई, यहाँ पे दूसरे सेट का कोई एलिमेंट ऐसा हो सकता है जो डोमेन के किसी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, तब भी ये रूल एफ क्या होगा, फंक्शन कहलाएगा। लेकिन पहले सेट का कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, पहले सेट का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए दूसरे सेट के किसी न किसी एलिमेंट से। यहाँ पे जो है y7 बच गया तब भी ये रूल एफ फंक्शन है। लेकिन यदि सेट ए का कोई एलिमेंट बच गया जो सेट बी के दूसरे सेट के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो उस रूल को हम फंक्शन नहीं कहेंगे, उस रूल को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। यहाँ पे देखो ये अब यहाँ पे जैसे ये देखते हैं, जब ये x और y के बीच में ये रूल या फंक्शन जब है, तो ऐसी कंडीशन में पहले सेट को हम कहते हैं फंक्शन एफ का डोमेन। ये क्या होगा, फंक्शन एफ का डोमेन कहेंगे, और दूसरे सेट को बोलेंगे फंक्शन एफ का कोडोमेन बोलेंगे। लेकिन कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं, वे फंक्शन एफ का रेंज कहलाता है। जैसे y1, y2, y3, y4, y5, y6 का एक कलेक्शन बना दें तो इसको हम फंक्शन एफ का रेंज कहेंगे। लेकिन y7 रेंज में शामिल नहीं है, क्योंकि कोडोमेन के वे ही एलिमेंट रेंज में आते हैं जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हों, ठीक है। इसको हम बोलेंगे S1 का ये y1 इमेज है, इमेज यानी प्रतिबिंब है, और x1 क्या कहलाएगा, प्री इमेज कहलाएगा एफ का ये यहाँ पे y1 क्या कहलाएगा, एफ का इमेज कहलाएगा, और S1 कहलाएगा एफ का प्री इमेज। यहाँ y2 क्या कहलाएगा, इमेज, और S2 क्या कहलाएगा, प्री इमेज, y3 क्या कहलाएगा, इमेज एफ का, और S3 क्या कहलाएगा, प्री इमेज, ठीक है।
तो यदि ए और बी दो नॉन एम्प्टी या एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट हों, तब एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट ए के ईच एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हों, तब एक्स और वाई के बीच लगने वाले ऐसे रूल को हम फंक्शन कहते हैं या मैपिंग कहते हैं। और फंक्शन या इसी को फलन भी कहते हैं, इसी को प्रतिचित्रण भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब इस एक्स से वाई के बीच में रूल या फंक्शन हो गया, ऐसी कंडीशन में सेट एक्स कहलाएगा फंक्शन एफ का डोमेन और सेट वाई कहलाएगा फंक्शन एफ का कोडोमेन। और कोडोमेन के उन एलिमेंट का जो कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, फंक्शन एफ का रेंज कहलाता है। ठीक है, अब ये फंक्शन के विषय में कुछ विशेष कंडीशन हो सकती हैं। जैसे मान लेते हैं एक सेट ए है, सेट बी है, तो यहाँ पे सेट ए के जो एलिमेंट हैं वे A1, A2, A3 हैं और इसके एलिमेंट हैं B1, B2, B3 हैं। तो यहाँ पे A1 B1 से रिलेटेड है, A2 B2 से रिलेटेड है, A3 B3 से रिलेटेड है। यहाँ हम देखते हैं कि रूल एफ के द्वारा सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ इस फंक्शन को बोलेंगे 1-1 मैपिंग, 1-1 फंक्शन या 1-1 मैपिंग, एकाएकी फलन, एकाएकी फलन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि यदि हम एक सेट ए लेते हैं और सेट बी लेते हैं और इसके एलिमेंट क्या हैं A1, A2, A3 और यहाँ पे इसके एलिमेंट क्या हैं B1, B2, B3 और B4, ऐसे तो ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे सेट ए का ईच एलिमेंट रिलेटेड भी है और सेट बी में यूनिक इमेज भी मिल रहा है। A1 का एक ही स्थान पर इमेज बनता है, A2 का एक ही स्थान पर इमेज बनता है, A3 का एक ही स्थान पर इमेज बनता है। इसका मतलब सेट ए के ईच एलिमेंट रिलेटेड है और सेट बी में यूनिक इमेज भी बन रहा है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हों, तो एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट ए के ईच एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हों, तब ए और बी के बीच लगने वाले रूल को हम क्या बोलते हैं, मैपिंग या फंक्शन बोलते हैं। तो ये मैपिंग तो है लेकिन डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट नहीं है। A1 का इमेज भी B1 पर बन रहा है, A2 का इमेज भी B1 पर बन रहा है। तो ये इस फंक्शन को हम 1-1 फंक्शन नहीं कहेंगे। 1-1 फंक्शन कब कहते हैं, जब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड हों, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन। लेकिन यहाँ क्या है, दो एलिमेंट का इमेज एक ही स्थान पर बन रहा है, इसको हम 1-1 नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन मैपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेनी वन मैपिंग। फिर यहाँ पे देखते हैं ऑनटू फंक्शन क्या होता है। तो ऑनटू फंक्शन को समझने के लिए जैसे मान लेते हैं कोडोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे B3 और B4 किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ये क्या है, ऑनटू मैपिंग नहीं है। ऑनटू मैपिंग नहीं है। ऑनटू मैपिंग कब होता, जब कोडोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होता। अर्थात कोडोमेन का ईच एलिमेंट, जैसे यहाँ पे ये वाली मैपिंग क्या है, ऑनटू मैपिंग है, क्योंकि कोडोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। जब कोडोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड रहता है, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑनटू फंक्शन। ठीक है, और जब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड रहते हैं, ऐसी मैपिंग को हम बोलते हैं 1-1 मैपिंग। ठीक है, तो ये ऑनटू है 1-1। यहाँ पे ये अब जब कोडोमेन का एक या एक से अधिक एलिमेंट डोमेन के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं रहता, जिस मैपिंग के द्वारा उस मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, इनटू मैपिंग बोलते हैं। अंतःक्षेपी फलन, आच्छादक बोलते हैं उसको, ऑनटू को। अब ऑनटू मैपिंग का दूसरा नाम क्या है, जैसे यहाँ पे कोडोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, इसलिए ये मैपिंग क्या हुई, ऑनटू हुई। तो ऑनटू मैपिंग को दूसरा क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव, हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, आच्छादक फलन। 1-1 मैपिंग, जब कोडोमेन का डिफरेंट एलिमेंट डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड होता है, तो उस मैपिंग को बोलते हैं 1-1 या इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। और इंजेक्टिव मैपिंग को हिंदी में कहते हैं एकाएकी फलन, एकाएकी फलन। ठीक है, अब यहाँ मेनी वन है, तो यहाँ पे 1-1 दिखाने का तरीका क्या होता है, जैसे कोई मैपिंग कैसे पता चलेगा कि वह मैपिंग 1-1 है। तो हम डोमेन के दो एलिमेंट लेते हैं x और y और इस प्रकार लेकर चलते हैं कि उन दोनों का इमेज बराबर है, उन दोनों का इमेज बराबर है।
और उसको सॉल्व करके ये दिखाने की कोशिश दिखाते हैं। यदि उसको सॉल्व करके यदि x बराबर y दिखाने में कामयाब हो गए तब इस मैपिंग F को हम क्या बोलते हैं, 1-1 मैपिंग। अब कोडोमेन दिखाने का क्या तरीका, ऑन टू मैपिंग दिखाने का क्या तरीका है। जैसे मान लेते हैं कि सेट ए है और सेट बी है और इसमें भी कुछ एलिमेंट हैं, इसमें भी कुछ एलिमेंट हैं। तो ऑन टू कब होता है, जब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं और उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग डोमेन में यदि कोई ना कोई प्री इमेज इस प्रकार से मिलता है जिसमें F लगाते हैं तो वे एलिमेंट आता है। इसका मतलब हम कह देते हैं कि कोडोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। यानी कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और आर्बिट्रेरी एलिमेंट उस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग यदि डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मिलता है जिसमें F लगाते हैं तो वे एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इसका अर्थ ये हो जाता है कि कोडोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, या ये बोल सकते हैं कि कोडोमेन के ईच एलिमेंट का डोमेन में कोई ना कोई प्री इमेज है। ऐसी कंडीशन में उस मैपिंग को हम क्या कह देते हैं, ऑन टू मैपिंग। तो ऑन टू चेक करने का क्या तरीका रहेगा, कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग डोमेन में यदि कोई एक एलिमेंट x ऐसा मिल जाता है जिसमें F लगाते हैं तो वे एलिमेंट आता है जो हम मान लो कोडोमेन का एलिमेंट y माने हैं। तो y एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग डोमेन में यदि एक एलिमेंट x मिलता है जिस x में F लगाते हैं तो y आ जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। ऐसी कंडीशन में वो मैपिंग क्या हो जाती है, ऑन टू मैपिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप थ्योरी में यहाँ 1-1 मैपिंग और ऑन टू मैपिंग की जरूरत बार बार पड़ेगी, इसीलिए 1-1 ऑन टू मैपिंग को समझाया गया। अब इस प्रकार से मुख्य समाचार एक बार फिर, इसके हम ए और बी दो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट हों तब एक ऐसा रूल जिसके माध्यम से सेट ए के ईच एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो, तब ए और बी के बीच लगने वाले ऐसे रूल को फंक्शन कहते हैं। और सेट ए को एफ का फंक्शन एफ का क्या बोलते हैं, डोमेन। सेट बी को फंक्शन एफ का कोडोमेन बोलते हैं। और कोडोमेन के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो, एफ का रेंज कहलाता है। ठीक है, फिर 1-1 मैपिंग क्या होती है, जिस मैपिंग के द्वारा डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। ऐसी मैपिंग को हम 1-1 मैपिंग, इंजेक्टिव मैपिंग या एकाएकी फलन कहते हैं। और जिस मैपिंग के द्वारा को डोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होता है, ऐसी मैपिंग को ऑन टू मैपिंग कहते हैं। और ऑन टू मैपिंग का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। और सर्जेक्टिव मैपिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। और जिस मैपिंग के द्वारा को डोमेन का एक या एक से अधिक एलिमेंट डोमेन के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं रहता, ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, इनटू मैपिंग बोलते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, जिस मैपिंग के द्वारा को डोमेन के कोडोमेन का एक एलिमेंट डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट से रिलेटेड होता है, उस मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, मेनी वन, बहु एक फलन कहते हैं। ठीक है, और जिस मैपिंग के द्वारा डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होता है, ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब जिस मैपिंग के द्वारा डोमेन के किसी भी एलिमेंट में यदि वो मैपिंग लगाने से उस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे fx = s है, तो fx = s में तो f में एक में f लगाएंगे तो एक ही आएगा, 2 में f लगा देंगे तो 2 ही रहेगा, 3 में f लगाएंगे तो 3 ही रहेगा। तो इस मैपिंग को लगाने की वजह से इस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैपिंग। इसको Ix = s से डिनोट करते हैं, Ix = x से। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद क्या आता है कि मेनी वन। अब जो मैपिंग 1-1 भी होती है और ऑन टू भी होती है, 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, उस मैपिंग को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन या मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, जो मैपिंग दोनों कंडीशन को फॉलो करती हो, 1-1 भी हो, डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट भी हो, और कोडोमेन का ईच एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड भी हो, ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू मैपिंग। 1-1 ऑन टू और 1-1 ऑन टू को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, बाइजेक्टिव मैपिंग। इसमें मैपिंग की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं हम इसमें होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म।
होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, समूहों की समाकारिता एवं तुलनाकारिता। होमोमॉर्फिज्म क्या है? होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, माना होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप यानी समूहों की समाकारिता, माना जी डॉट एंड जी डैश डॉट दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं, एफ जी से जी डैश में एक मैपिंग है, तब मैपिंग एफ होमोमॉर्फिज्म कहलाती है। कब? यदि जी के दो एलिमेंट के बीच जी की बाउंड्री ऑपरेशन लगा करके मैपिंग एफ लगाएं तो जी डैश के दो एलिमेंट के बीच जी डैश की बाउंड्री ऑपरेशन लग जाती हो, ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ को क्या बोलते हैं? होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, जी डॉट और जी डैश डॉट दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं, एफ जी से जी डैश में एक मैपिंग है, तब मैपिंग एफ को हम होमोमॉर्फिज्म कब कहेंगे? जब पहले ग्रुप के दो एलिमेंट के बीच इस ग्रुप की बाउंड्री ऑपरेशन लगा करके मैपिंग एफ लगाएं तो जी डैश के दो एलिमेंट के बीच जी डैश की बाउंड्री ऑपरेशन लग जाती हो, ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ को हम क्या बोलते हैं? होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप फॉर ऑल इन बिलोंगिंग जी। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? मोनोमॉर्फिज्म एक समाकारिता क्या है? तो माना जी डॉट और जी डैश डॉट दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं, एफ जी से जी डैश में एक मैपिंग है, तब मैपिंग एफ मोनोमॉर्फिज्म कहलाती है। मोनोमॉर्फिज्म एक समाकारिता कहलाती है। कब? जब एफ क्या हो? एफ होमोमॉर्फिज्म हो, अर्थात ए और इंटू बी में एफ लगाएं तो एफ ए इंटू एफ बी आए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग जी, और अर्थात एफ होमोमॉर्फिज्म हो। दूसरी कंडीशन ये है कि एफ इज 1 1, अर्थात डोमेन के दो एलिमेंट में एफ लगाएं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेकर चलें तो एक्स बराबर वाई दिखा दें, इसका मतलब एफ क्या होगा? 1 1। तो जो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म भी हो और 1 1 भी हो, ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलते हैं? मोनोमॉर्फिज्म, एक समाकारिता बोलते हैं, एक समाकारिता। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंडोमॉर्फिज्म। तो इंडोमॉर्फिज्म क्या है? अंतराकारिता, माना जी डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, एफ जी से जी में ही एक मैपिंग है, तब मैपिंग एफ इंडोमॉर्फिज्म कहलाती है। यदि एफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, अर्थात जी से स्वयं जी में डिफाइंड होने वाली होमोमॉर्फिज्म मैपिंग को क्या बोलते हैं? इंडोमॉर्फिज्म। जी से जी में दूसरा ग्रुप ना होना चाहिए, जी से जी में जो मैपिंग डिफाइंड होती है और होमोमॉर्फिज्म भी हो, तो उस मैपिंग को हम क्या बोलते हैं? इंडोमॉर्फिज्म। ठीक है, फिर एग्जाम्पल होमोमॉर्फिज्म का, यदि जी आर प्लस एडिटिव ग्रुप हो और आर जीरो नॉन जीरो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो, आर क्या है? प्लस के रिस्पेक्टिव एडिटिव ग्रुप हो, उसकी बाउंड्री ऑपरेशन प्लस हो, और आर जीरो क्या है? जीरो को छोड़कर रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो। तो यदि एफ है आर से आर जीरो में डिफाइंड एक फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड करते हैं कि आर के एलिमेंट ए में एफ लगाते हैं तो 2 की पावर ए आता है, तो 2 की पावर ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा, चाहे 2 की पावर जीरो भी कर दोगे तो 2 की पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर जीरो की वैल्यू होगी, 2 की पावर जीरो की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। 2 की पावर चाहे कुछ भी लगाएं उसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी, इसीलिए यहाँ पे लिखा है आर जीरो। आर जीरो क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर का एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर ए इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, आर से आर जीरो में एक मैपिंग। तो ये हम मैपिंग क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। क्यों? क्योंकि हम पहले ग्रुप की बाउंड्री ऑपरेशन प्लस है, दूसरे ग्रुप की बाउंड्री ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो यदि हम पहले ग्रुप के दो एलिमेंट के बीच पहले ग्रुप की बाउंड्री ऑपरेशन लगाकर मैपिंग एफ लगाते हैं तो दूसरे ग्रुप के दो एलिमेंट के बीच दूसरे ग्रुप की बाउंड्री ऑपरेशन भी लग जाती है, तब उस मैपिंग को हम क्या बोलते हैं? होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे ए और बी दो एलिमेंट लेते हैं पहले ग्रुप की, और पहले ग्रुप की बाउंड्री ऑपरेशन क्या है? पहले ग्रुप की बाउंड्री ऑपरेशन प्लस है, तो ए और बी के बीच में हम प्लस लगाकर मैपिंग एफ लगाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर ए प्लस बी हो गया, 2 की पावर ए प्लस बी को हम 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी लिख सकते हैं, और 2 की पावर ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? एफ ए, और 2 की पावर बी के स्थान पे एफ बी। तो यहाँ पे दूसरे ग्रुप की बाउंड्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो देखो यहाँ पे एफ ए और एफ बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन आ गया, और यहाँ क्या था? ए और बी के बीच में प्लस था। तो जब पहले ग्रुप के दो एलिमेंट के बीच पहले ग्रुप की बाउंड्री ऑपरेशन लगाकर मैपिंग एफ लगाएं तो दूसरे ग्रुप के दो एलिमेंट के बीच दूसरे ग्रुप की बाउंड्री ऑपरेशन जब लग जाती है, ऐसी कंडीशन में उस मैपिंग को हम क्या बोलते हैं? होमोमॉर्फिज्म। तो इस प्रकार जो एडिटिव ग्रुप आर प्लस से आर जीरो में जो मैपिंग यहाँ डिफाइंड किए हैं, इस प्रकार से एफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर ए, ये वाली मैपिंग क्या है? होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को ये मैपिंग फॉलो कर रही है।
ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म क्या समझे कि दो ग्रुप हों तो पहले ग्रुप के दो एलिमेंट के बीच पहले ग्रुप की बाउंड्री ऑपरेशन लगाकर मैपिंग एफ लगाएं तो दूसरे ग्रुप के दो एलिमेंट के बीच दूसरे ग्रुप की बाउंड्री ऑपरेशन यदि लग जाती है, ऐसी कंडीशन में उस मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म। इसके बाद आता है मोनोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल। मोनोमॉर्फिज्म, तो मोनोमॉर्फिज्म एग्जाम्पल ऑफ मोनोमॉर्फिज्म, एकाएक समाकारिता क्या है, ठीक है। एकाएक समान, तो माना Q प्लस एक रेशनल, इसकी डेफिनेशन तो बता चुके हैं, इसका एग्जाम्पल देते हैं। तो माना Q प्लस एक रेशनल नंबर का एडिटिव ग्रुप है। Q पॉजिटिव क्या है, रेशनल नंबर का, रेशनल परिमेय संख्याओं का योज्य समूह है, और R0 नॉन जीरो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो एक फंक्शन एफ Q से R0 में निम्नानुसार डिफाइन करते हैं, एफ इज इक्वल टू 3 की पावर a। इसका मतलब 3 की पावर a के स्थान पे हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू 0 किसी हालत में नहीं होगी, इसलिए R0 को क्या बोला गया है, नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। ये एक मोनोमॉर्फिज्म है। क्यों? क्योंकि हम a और b Q पॉजिटिव के दो एलिमेंट लिए a और b, और इसमें f लगा दिए, तो f लगा के सॉल्व किए तो 3 की पावर a प्लस 3 की पावर b आया, तो 3 की पावर a इंटू 3 की पावर b, इसको लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ बी। तो यहाँ पे देखते क्या है कि Q पॉजिटिव के दो एलिमेंट के बीच में Q पॉजिटिव की बाउंड्री ऑपरेशन लगा दिए, लगा करके f लगाए तो एफ ए और एफ बी आया, जो कि यहाँ पे R0 की बाउंड्री ऑपरेशन आ रही है, इसलिए f क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। और 1-1 चेक करते हैं, इधर जो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म भी हो और 1-1 हो, उस मैपिंग को क्या कहा जाता है, मोनोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे अब ये तो होमोमॉर्फिज्म है, ये मैपिंग। अब हम ये दिखाते हैं कि एफ मैपिंग क्या है, 1-1 है कि नहीं है। तो 1-1 चेक करने का क्या तरीका है, हम डोमेन के दो एलिमेंट के बीच मैपिंग एफ लगाकर उसको इक्वल करते हैं, उसका इमेज इक्वल लेकर चलते हैं। तो यदि प्री इमेज इक्वल दिखा देते हैं तो मैपिंग एफ क्या हो जाती है, 1-1। इसका मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट मान लेते हैं कि डोमेन के दो एलिमेंट का इमेज बराबर है, तो वो दोनों एलिमेंट भी बराबर हो जाते हैं, तब हम ये कहते हैं, तब हम ये इसका अर्थ ये होगा कि डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का इमेज को डोमेन में डिफरेंट है। क्योंकि दो एलिमेंट का इमेज बराबर लेकर चलते हैं तो हम सॉल्व कर देते हैं कि ये बराबर भी, ये दोनों एलिमेंट भी बराबर हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट होगा, डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट, इसलिए एफ ए बराबर एफ बी लेकर चले। तो एफ की डेफिनेशन लगाए 3 की पावर ए, यहाँ 3 की पावर बी, तो यहाँ 3 की पावर ए 3 की पावर ए, तो यहाँ ए बराबर बी, दोनों का बेस सेम है, तो हटा दिए तो एज इक्वल टू बी। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी के लिए एज इक्वल टू बी आ गया, इट मीन्स एफ इज 1-1, एफ इज 1-1। अब इसके बाद इंडोमॉर्फिज्म, मान लिया G डॉट कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और E इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तब फंक्शन एफ G से G में निम्नानुसार डिफाइंड है, एफ इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग इन G द्वारा डिफाइंड है। एक तो ये वाली मैपिंग जो एफ है वही इंडोमॉर्फिज्म है, क्योंकि यह G से स्वयं G में डिफाइंड है। तो एफ है a इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं, यदि a और b G के एलिमेंट है तो दोनों का मल्टीप्लाई भी G का एलिमेंट होगा, क्योंकि G को हम क्या माने हैं, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप माने हैं। तो ये a इंटू बी G का जब एलिमेंट हुआ तो a इंटू बी में भी f लगाएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, और e को हम क्या लिख सकते हैं, e इंटू ई लिख सकते हैं। जब e इंटू ई लिख सकते हैं तो इस e के स्थान पे f a भी लिख सकते हैं, इस e के स्थान पे f b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, a और b के बीच G की ऑपरेशन लगा करके f लगाए, तो यहाँ पे क्या है, G के ही दो एलिमेंट के बीच G की बाउंड्री ऑपरेशन लग जाती है। तो ये वाली मैपिंग G से G में डिफाइंड है, होमोमॉर्फिज्म है। तो जो मैपिंग G से G स्वयं G में डिफाइंड हो और होमोमॉर्फिज्म हो, ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, इंडोमॉर्फिज्म। तो जो मैपिंग इस प्रकार से डिफाइंड है, ये मैपिंग क्या है, एक इंडोमॉर्फिज्म है। इसके बाद आता है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कैसे समझेंगे कि G डॉट और G डैश डॉट दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं, और एफ G से G डैश में एक होमोमॉर्फिज्म है। तो G के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो G डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, एफ का कर्नल कहलाता है। इसे कर्नल ऑफ एफ या के से डिनोट करते हैं, एवं निम्नानुसार डिफाइन करते हैं, यानी कि G के उन एलिमेंट का कलेक्शन है जिन एलिमेंट में एफ लगा दें तो ई डैश आता हो, जहां ई डैश दूसरे ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि G और G डैश दो ग्रुप हैं, और तो G के जो एलिमेंट G डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसे A है B है, तो A भी E डैश से रिलेटेड हो गया मान लो, अब B भी
ई डैश से रिलेटेड हो गया। तो जो जो एलिमेंट जी के ई डैश से रिलेटेड रहेंगे उनका कलेक्शन बना दें तो उसको हम क्या कहेंगे, कर्नल ऑफ एफ है। तो वही बोला गया कि जी डॉट और जी डैश डॉट दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं। एफ जिस जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है, एफ क्या है, जिस जी डैश में कोई मैपिंग नहीं है, सामान्य मैपिंग तो है ही पर होमोमॉर्फिज्म टाइप की मैपिंग है। देन जी के उन एलिमेंट का, तब जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, एफ का कर्नल कहलाता है। इसे कर्नल ऑफ एफ या कैसे डिनोट करते हैं, वे निम्नानुसार डिफाइंड करते हैं कि इज इक्वल टू ए बिलोंग इन जी सच दैट एफ इज इक्वल टू ई डैश, जहां ई डैश जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इस पर एक थ्योरम है कि यदि एफ जी से जी डैश में एक होमोमॉर्फिज्म है वेयर जी एंड जी डैश आर टू मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, देन प्रूव करना है कि एफ इज इक्वल टू ई डैश, जहाँ ई और ई डैश क्रमशः जी और जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है, और एफ ए का इनवर्स बराबर एफ ए का होल इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग इन जी। ये प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, माना जी डॉट और जी डैश डॉट दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं और एफ जी से जी डैश में एक होमोमॉर्फिज्म है, मैपिंग है। देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज इक्वल टू ई डैश वेयर ई एंड ई डैश जी और जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, और दूसरा एफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग इन जी। तो माना ए बिलोंग इन जी, तो एफ ए बिलोंग इन जी डैश है, ए जी का एलिमेंट है, तो ए के एलिमेंट में एफ लगा देंगे तो किसका एलिमेंट हो जाएगा, जी डैश का, क्योंकि एफ जी से जी डैश में एक होमोमॉर्फिज्म है। तो एफ ए इंटू ई डैश पर विचार करते हैं, तो एफ ए इंटू ई डैश इज इक्वल टू एफ ए लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ए भी जी डैश का एलिमेंट है, ई डैश भी जी डैश का एलिमेंट है। तो जी डैश, ये जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो जी डैश के किसी एलिमेंट में जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो जी डैश के उस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एफ ए और ई डैश इज इक्वल टू एफ ए आ गया। एफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए इंटू ए के स्थान पे ए इंटू ई लिख सकते हैं, क्योंकि ई जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है। और एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है, तो एफ ए ई को लिख सकते हैं, एफ ए इंटू एफ ई लिख सकते हैं। इस प्रकार एफ ए इंटू ई डैश की वैल्यू क्या आ गई, एफ ए इंटू एफ ई। तो दोनों साइड से एफ ए को हटा दिए, इसको कहें कौन सा रूल, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो ई डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ई। इसी को लिख सकते हैं एफ ई इज इक्वल टू ई डैश। तो पहला पार्ट इसका प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि टू प्रूफ है, एफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग इन जी। तो लेट ए बिलोंग इन जी, देन ए इनवर्स बिलोंग इन जी। जी यदि जी का कोई एलिमेंट ए है तो उसका इनवर्स भी जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि जी ग्रुप है तो उसमें चारों प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो ई डैश इज इक्वल टू एफ ई हम प्रूव कर चुके हैं, तो ई डैश इज इक्वल टू ई के स्थान पे लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स बराबर ई होता है। अब एफ होमोमॉर्फिज्म है तो ये इसको अलग अलग एफ लग गया, एफ ए और एफ ए का इनवर्स है। अब यहाँ पे दो एलिमेंट के बीच ये भी किसका एलिमेंट है, जी डैश का, ये भी जी डैश का एलिमेंट है। तो जी डैश के दो एलिमेंट के बीच मल्टीप्लिकेशन लगाने से जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट आ गई। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इसका इनवर्स ये होगा, इसका इनवर्स ये होगा। इट मीन्स जी में एफ ए का इनवर्स है, एफ ए का इनवर्स है। इसको लिख सकते हैं, एफ ए का इनवर्स को लिखते कैसे हैं, एफ ए की पावर -1 इज इक्वल टू एफ ए का इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग इन जी। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अच्छे से लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। थैंक यू सो मच।